हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोग को नया चैप्टर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। और बोर्ड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको 5 नंबर में, 4 से 5 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछेगा। तो चलिए हम आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर, टोटल लेक्चर नंबर 8 है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ध्यान दीजिए इधर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके नाम से ही पता चलता है। देखिए इधर, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और केमिस्ट्री का मतलब समझते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कभी केमिकल रिएक्शन बनाना, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा तो कभी केमिकल रिएक्शन बनाना, कभी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट बनाना। ध्यान दीजिएगा, कभी इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन बनाना, तो कभी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट बनाना। उसी के एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेगा इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या। उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, वोल्टारिक सेल के नाम से भी जानते हैं। हेडिंग दीजिए, पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों, उसी का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या उसी को बोलते हैं वोल्टारिक सेल। वोल्टारिक, ओके। क्या होता है बोलिए। एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। क्यों बदलेगा? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण से। लिखेंगे, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा क्यों होता? केमिकल को इलेक्ट्रिकल में क्यों बदलेगा? कारण में लिखेंगे, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण से। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण से, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड, तब इसका नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में इसका एग्जाम्पल होगा जिंक कॉपर सेल या निकेल सिल्वर सेल। जिंक कॉपर सेल का ही दूसरा नाम है बच्चों डेनियल सेल। ये डेनियल सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे डेनियल सेल के बारे में। तब 2 एग्जांपल याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अपने आप बैटरी के अंदर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप। स्पॉन्टेनियस का मतलब था अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। उसी सेल का नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल होता है जिंक कॉपर सेल, या उसी का दूसरा नाम होता है डेनियल सेल। क्या होता है? उसके बाद निकेल और सिल्वर सेल। निकेल सिल्वर सेल, निकेल सिल्वर सेल बच्चों, निकेल सिल्वर सेल, ओके। उसके बाद हम आपको बताएंगे व्हाट इज डेनियल सेल। ये हेडिंग डाली, डेनियल सेल होता क्या। उसके बारे में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए, डेनियल सेल का पूरा मैकेनिज्म बताएंगे, समझिए, बहुत मजा आएगा। चलिए बच्चों, हेडिंग डाली डेनियल सेल। कोई बच्चों बोलिएगा डेनियल सेल क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, बताएगा डेनियल सेल क्या है। यह एक एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। लेकिन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड, बच्चों इसका नाम क्या देंगे? डेनियल सेल। अब इसके बारे में देखिए, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी के पेज में भी दिया। सुनिए, इसके लिए हम 2 कंटेनर ले रहे हैं। देखिए, फर्स्ट कंटेनर ले लिया, उसको बोलते हैं हाफ सेल,
और दूसरा कंटेनर भी ले लिया। ओके, इसके इस कंटेनर में एक में डाल दिया मैं जिंक सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन, एक्वस शॉर्टकट में लिखो एक्वस सोल्यूशन, जिंक सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन, जिंक सल्फेट के जलीय विलयन ले लिया। और एक में ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, एक्यू मतलब एक्वस सोल्यूशन। बहुत बढ़िया। जब ये जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिए तो ये जिंक सल्फेट में ऐसे हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन मैंने ले लिया। बहुत बढ़िया। और इसमें लिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। ओके, इसमें एक रॉड लिए। केमिस्ट्री में उस रॉड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। क्या चीज का रॉड लिए? एक में हम जिंक का रॉड लिए। क्या चीज का रॉड लिए? जिंक के रॉड। उस रॉड को केमिस्ट्री का भाषा में बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड। दूसरा में एक रॉड लिए, किसका रॉड? कॉपर का रॉड लिए, कॉपर का रॉड। ओके जी, कॉपर का रॉड मैंने ले लिया, कॉपर का रॉड। उस कॉपर रॉड को बोलते हैं केमिस्ट्री का भाषा में कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया मैं। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक। अब जब ये जिंक के सल्फेट में जिंक के रॉड को डीप करेंगे, डुबाएंगे, इसके अंदर में डीप करेंगे, तो वहां पे मेटल का टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज करने का। यानी जिंक रॉड का क्या होगा? बोलिए बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक रॉड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का। तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। कैसे? सुनिए, ये जिंक पर +2 चार्ज हो जाएगा और सल्फेट आयन पे आप जानते हैं इस पे चार्ज हो जाएगा -2। ये जिंक के पास टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, ये मेटल है, उसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का, लॉस करने का कैपेसिटी है। लो बच्चों, जिंक ने सॉलिड था, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, वो कन्वर्ट हो गया Zn+2 एक्वस। अब प्लस जितना चार्ज इस पे डेवलप होगा उतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो बाहर निकल गया। जिंक का रॉड था, सॉलिड था, वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो गया Zn+2 एक्वस में। उसके एक्वस में घुल गया, जलीय विलयन में Zn+2 घुस गया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इनटू दी रॉड। रॉड के ऊपर में चिपक जाएगा, इनटू दी रॉड। रॉड के ऊपर में जाके इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा। लो, चिपक गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड के ऊपर में चिपक गया। यानी कह सकते इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज। और जिंक रॉड को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बच्चों? बोले नाम क्या देंगे? एनोड देंगे। क्या नाम देंगे? जिंक रॉड का नाम एनोड। एनोड पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? एनोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एक ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। किसी बच्चा को दिक्कत इतना में? अगर किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसी कंटेनर में जिंक के रॉड को यानी इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। जिंक के पास कैपेसिटी होता है, मेटल रॉड के पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज करने का, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का कैपेसिटी है। तो उसका जिंक रॉड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। मैंने जिंक को 2 पार्ट में जिंक सल्फेट को तोड़ दिया, Zn पे +2 चार्ज, सल्फेट प्लस SO4 -2 चार्ज। जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया। कैसे लॉस किया? देखिए कहां से कहां जा रहा है? 0 से +2 जा रहा है। चार्ज जब ये घटेगा तो इलेक्ट्रॉन, जब ये घटेगा, चार्ज घट रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। लॉस किया तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन कहां गया? इनटू द रॉड। रॉड के ऊपर में चिपक गया। वो जिंक रॉड का हम क्या बोलते हैं? जिंक रॉड को क्या बोलते हैं? जिंक रॉड यानी जिसको इलेक्ट्रोड बोले उसको क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड के ऊपर में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओके, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, उस इलेक्ट्रॉन को वायर से जोड़ दिए, लो वायर से जोड़ दिया। उसके अंदर में एक स्विच लगा दिए। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन इधर एंट्री कर दिया, कर गया। और स्विच एक लगा दिए और स्विच से जोड़ दिया, दूसरा प्लेट में जोड़ दिया। कैथोड के प्लेट से मैंने जोड़ दिया। लो भाई साहब, कैथोड के प्लेट से मैंने इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। इसका मतलब है एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है कैथोड में जो एंट्री कर रहा है, इसका मतलब है कॉपर रॉड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कैथोड। जिसका कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कैपेसिटी है। हम कह सकते हैं कॉपर रॉड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। भाई साहब, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वायर से एंट्री कर रहा है कॉपर रॉड में। कॉपर रॉड का यानी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। ये इलेक्ट्रॉन को जब ये गेन करेगा, इसका मतलब है कि कॉपर रॉड का रिडक्शन हो रहा है। तो हम लिख देंगे कॉपर के रॉड को हम क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होगा तो ये कॉपर रॉड 2 पार्ट में पहले टूटेगा। देखिए Zn(Cu+2), कॉपर पर चार्ज Cu+2 और सल्फेट पर चार्ज SO4 -2।
तो कॉपर रॉड का कैपेसिटी है, कॉपर रॉड Cu+2 एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ना जी। ओके, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके पास, इस रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हमने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जी। ओके, ऑटोमेटिक है, नेगेटिव तब ये एंट्री मारेगा जब इस प्लेट के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा, तब इसमें नेगेटिव चार्ज एंट्री मार रहा है, इंटर कर रहा है नेगेटिव चार्ज, तो वह Cu+2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो गया कॉपर रॉड में, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। कॉपर सॉलिड में क्या हो गया बच्चों, ये कन्वर्ट हो गया, यानी इसके ऊपर में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जिस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज हो उस इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं हम कैथोड का प्लेट, ये हो गया कैथोड का प्लेट, कैथोड। यानी आप समझ गए, एनोड पे कैसा चार्ज, एनोड पे नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रॉन निकला और वो कॉपर रॉड में एंट्री मारा, इसका मतलब है कॉपर रॉड के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कैथोड के प्लेट, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, कंफर्म। ओके भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था जिंक, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बोलेंगे केमिस्ट्री का भाषा में, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन जिंक त्याग कर रहा है, और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब है ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब है कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। किसी को दिक्कत तो बोलिए। यानी इसे समझे कि एनोड के ऊपर में कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एनोड के रूप में किस मेटल रॉड को लिया, एनोड के रूप में जिंक रॉड को लिया, जिंक रॉड का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। कैथोड के रूप में किस रॉड को लिया, कॉपर रॉड को लिया, कॉपर रॉड का क्या हो रहा, कॉपर रॉड का रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा। यानी कह सकते हैं कॉपर रॉड जो था कैथोड का प्लेट, उसका क्या हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन हो रहा है सर जी, रिडक्शन हो रहा है। ओके, किसी बच्चा को दिक्कत तो बोलिए। अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर मूव किया, तो आप जानते हैं मेटल के प्लेट में अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड के मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा कैथोड टू एनोड, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ओके, और यहां से जो जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला तो ऑक्सीडेशन हुआ था, तो जिंक Zn+2 एक सोल्यूशन के अंदर में घुल गया था, Zn+2 सोल्यूशन में जिंक+2 घुल गया। इसका मतलब इस सोल्यूशन के ऊपर में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, बोलो, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस सोल्यूशन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और उसके अंदर में कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब सोल्यूशन में कौन सा चार्ज हो गया, सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज हो गया, SO4-2 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 SO4-2। बहुत बढ़िया जी, यानी इस सोल्यूशन के ऊपर में कैसा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। किसी बच्चा को दिक्कत आप बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओके, इतना बात मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए कभी किसी कंटेनर में इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, या कभी इधर कमी हो गया, या कभी इधर एक्सेस हो गया, या कभी इधर एक्सेस हो गया, तो उसके लिए बैलेंसिंग करने के लिए एक ब्रिज चाहिए। उसी ब्रिज का नाम दे दिया सॉल्ट ब्रिज, इसी में लगा दिए मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। लो, ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज हो गया जी, सॉल्ट ब्रिज हो गया, इसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु, जिधर जो कमी हो उधर वह ट्रांसफर कर देगा, उधर ये ट्रांसफर कर देगा। ओके, किसी को दिक्कत? तब इस पूरा सिस्टम का नाम क्या देंगे भाई साहब, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, लेफ्ट वाला का नाम देंगे लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल। इसका नाम क्या दोगे, बोलो, राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। ओके, फिर इसका नाम और क्या दे सकते हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसका नाम क्या दोगे, रिडक्शन हाफ सेल, शॉर्टकट में। इसका नाम और क्या दोगे, निगेटिव हाफ सेल, निगेटिव हाफ सेल। इसका क्या दोगे, पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव हाफ सेल। ओके, उसके बाद क्या लिखोगे, एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। इसको क्या कहोगे, कैथोड हाफ सेल। ये आपका टॉपिक तब इलेक्ट्रोकेमिकल समाप्त होगा। फिर से सुनिए एक बात,
मैंने एक बार 2 कंटेनर ले लिया, दोनों कंटेनर में एक में ZnSO4 का एक्वा सोल्यूशन ले लिया, दूसरे में कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन ले लिया, बहुत बढ़िया। उन दोनों कंटेनर में एक रॉड डाल दिए, इसमें जिंक का रॉड डाले, इसमें कॉपर का रॉड डाले। केमिस्ट्री के भाषा में जिंक रॉड को बोलते इलेक्ट्रोड, कॉपर रॉड को भी बोलते इलेक्ट्रोड। जिंक के पास कैपेसिटी है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को, इसके पास कैपेसिटी होता है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है, मेटल की टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी होता है। मैंने जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन करवा दिया, जिंक रॉड ने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो निकला ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन जो निकला इनटू द रॉड, रॉड के ऊपर में चिपक गया। यानी इस नेगेटिव प्लेट का नाम दे दिया मैं एनोड, यानी एनोड के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, उसको वायर से जोड़ दिया और बीच में एक स्विच लगा दिया जो मूव करना स्टार्ट कर दिया कैथोड प्लेट की ओर। इसका मतलब है कैथोड में जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका मतलब है कैथोड इस प्लेट में, कॉपर प्लेट, अभी नहीं कैथोड बोलेंगे, कॉपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। जब कॉपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका नाम दे दिया कैथोड। कैथोड का कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन करने का। कैथोड प्लेट का काम होता है रिडक्शन करवाना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाना। लोग कॉपर प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी इसका रिडक्शन भी हो गया। ओके बच्चों, आप जो देखे एनोड पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एनोड से कैथोड की ओर। लेकिन वी नो दैट आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा कैथोड से एनोड की ओर। और एनोड का क्या हो रहा है, उसके बाद लिखे एनोड का क्या हो रहा है सर जी, एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड का क्या हो रहा है, कैथोड का रिडक्शन हो रहा है ना जी। उसके बीच में आयन को बैलेंस करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया ताकि दोनों के बीच में आयन का बैलेंसिंग बना रहे। मैंने उसका नाम लिख दिया, ये है लेफ्ट में, ये है राइट में, नेमिंग कर दिए। नेमिंग करने में क्या दिक्कत है, लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लिखेंगे दूसरा नाम ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसका रिडक्शन हो रहा है तो लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल। लेफ्ट वाला जो है उस पर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव हाफ सेल, ये होगा पॉजिटिव हाफ सेल। लेफ्ट में एनोड है तो एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। किसी बच्चा को दिक्कत नहीं, दिक्कत इतना दिक्कत पहले लिखिए, वीडियो चल रहा है बढ़िया जी, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हेडिंग लिखिए व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉल्ट ब्रिज क्या है उसके फंक्शन को लिखे। हेडिंग डालिए व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, लिख लिया। चलिए चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो समझते ही है, शेयर करना तो भूलिएगा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। सब्सक्राइब कीजिए तो बाबू एक पर एक वीडियो मिलेगा, हर एक चैप्टर एक पर एक धांसू है, आप टेंशन नहीं लीजिए भाई, इधर ध्यान दीजिए। लिखिए व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, बोर्ड में पूछेगा व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बोर्ड के 2 नंबरिया क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में 3 बार 4 बार रिपीट है। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या है उसके कार्यों को लिखिए। देखेंगे इनवर्टेड यूट्यूब ग्लास, कांच का ग्लास लेंगे, इनवर्टेड उल्टा और यू जैसे शेप का है, इनवर्टेड मींस उल्टा यू शेप ग्लास लेंगे, उसी को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इनवर्टेड यूट्यूब ग्लास इज कॉल्ड, बच्चों इसका नाम देंगे सॉल्ट ब्रिज। इतनी आसान परिभाषा, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का एक डायग्राम बनाएंगे, ऐसे ही ना बनाए थे सॉल्ट ब्रिज, जिसको हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु। लवण सेतु ये था सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ओके, सॉल्ट ब्रिज में इनॉट इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लिखेंगे इन सॉल्ट ब्रिज इनॉट इलेक्ट्रोलाइट लाइक, जैसे में इनॉट इलेक्ट्रोलाइट एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ KNO3, K2SO4, KCl, NH4Cl etc। इन अगार पाउडर, बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे, अगार का नाम पाउडर है, अगार पाउडर, या सेमी लिक्विड स्टेट। ओके, फुल स्टॉप।
सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं। सर इनर्ट टर्म का मतलब क्या है? इनर्ट मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा, K+NO3- में टूटेगा, लेकिन वह किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो केवल अपना फंक्शन निभाएगा, दूसरे के साथ विक्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा, उसे बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इन आगार पाउडर या सेमी लिक्विड स्टेट में होगा, तब उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, लिखेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज का बच्चों बोर्ड में 3 काम है। पहला तो सर्किट को कंप्लीट करना, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे इट कंप्लीट द सर्किट, इट कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट। दूसरा मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद द हेल्प ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अभी यूज किए हैं, चाहे KNO3, K2SO4, KCl, NH4Cl को यूज करके मेंटेन करने का काम करेगा, बैलेंस बनाने का काम करेगा। देखिए मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी with the help of इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से वह बैलेंस बनाने के, मेंटेन बनाने का काम करेगा। तीसरा फंक्शन होता है बच्चों, फंक्शन नंबर 3 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कहाँ पे लिखे, इसको मिटा दे। फंक्शन नंबर 3 आप यहाँ पे लिखिएगा बालक, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन है। इट प्रोवाइड पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाफ सेल, दोनों हाफ सेल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए एक रास्ता को प्रोवाइड करता है। लेकिन इट प्रोवाइड पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने के लिए एक हाफ सेल एक पाथ को प्रोवाइड करता है। ये 3 फंक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज का। पहला इट कंप्लीट द सर्किट, दूसरा मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद हेल्प ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों ये प्रोवाइड करता है पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में वह एक रास्ता प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए। इतना आपका सॉल्ट ब्रिज के बारे में 2 लाइन लिखना पड़ेगा। चलिए आपका वीडियो बहुत चल रहा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, इतना लिखिए। उसके बाद आएगा टॉपिक लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल 9। सबसे पहले हम ट्रिक बताएंगे कि सर जी अभी आपने बताया था कि एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा बताए थे ना जी। एनोड के रूप में जिंक का रॉड लेते हैं। इस सभी के बारे में अगर मान लीजिए एग्जाम हॉल में गए आप भूल गए तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा आपको ट्रिक देंगे। ललित सर क्यों है, आपको हर एक स्टेप पर, हर एक पॉइंट पर ट्रिक मिलेगा याद रखने के लिए। देखिए ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैंने ट्रिक में बना दिया आंसर। देखिए क्या ट्रिक है, हम कभी भी गाड़ी घोड़ा या बड़ा बड़ा बंगला खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं या बड़ा बड़ा प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो बैंक से क्या लेते हैं, लोन। लेकिन लोन ट्रिक है आपका, लोन ट्रिक समझे। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो रहेगा इसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज, इसी का नाम होता है। सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं डबल पाइप से या डबल लाइनिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल पाइप हंसने के लिए बोलते हैं, डबल लाइनिंग से रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज। बच्चों सॉल्ट ब्रिज के ये लेफ्ट हुआ, लेफ्ट में जो भी रहेगा, ये राइट हुआ मान जी। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो भी रहेगा वो एनोड होगा। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो भी रहेगा, जो भी लेफ्ट में रहेगा वो क्या होगा, बोलिए ये क्या होगा, एक बार बोलिए, दिमाग लगाइए, वो क्या होगा, ऊपर में लिख रहे हैं वो एनोड होगा। एनोड होगा तो इसका क्या होगा, एनोड होगा तो इसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या एक भी ऑब्जेक्टिव कट सकता है बताओ तो। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला जो होगा वो एनोड होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो फिर राइट वाला होगा तो क्या होगा, राइट वाला होगा वह कैथोड होगा, उसका रिडक्शन होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके जस्ट उल्टा बना लेंगे, लेफ्ट वाला अगर समझ में तो राइट वाला जस्ट अपोजिट कर देंगे तो साइन आपको सब कुछ आ जाएगा। चलिए मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा दिया, सॉल्ट ब्रिज पढ़ा दिया, उसका फंक्शन पढ़ा दिया, उसको याद रखने छोटा सा ट्रिक दे दिया, लोन ट्रिक लिख लीजिए। उसके आगे लिखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन, लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल को बच्चे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। कभी कभी रिप्रेजेंटेशन से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा कि बताइए इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी आप लिए थे सोल्ट ब्रिज, यस, लेफ्ट वाला जो भी है, यहाँ पे लेफ्ट वाला रॉड लेते थे, उस रॉड को हम ले लिए मेटल का रॉड, लो मैं ले लिया मेटल का रॉड, ठीक। वो मेटल का रॉड किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। वो कन्वर्ट होता था, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, वो बदल जाता था क्या चीज, m के पावर प्लस n, m के बाय ऑक्सीडाइज होकर m के पावर प्लस n में कन्वर्ट होता है। किस स्टेट में, कौन सा स्टेट में, यही ना भाई। इसका ऑक्सीडेशन लेफ्ट वाला जो भी होता था मेटल का रॉड, उसका ऑक्सीडेशन होता था कैसे, मान लो ये फ्री स्टेट में कोई चार्ज है तो जीरो है, वो जीरो से प्लस n में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और राइट में जो भी था मेटल का रॉड, वो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को गेन करता था। मैंने लिया Mn प्लस एक्वस स्टेट में, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो गया मेटल सॉलिड में। ऐसे रिप्रेजेंट करते थे जी। और दोनों के बीच में हम लेफ्ट वाला राइट वाला के बीच में क्या लगा देते थे, सॉल्ट ब्रिज, है ना। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल हम ले लिए, हम लेफ्ट में लिए थे जिंक का रॉड, जिंक का रॉड सॉलिड था। जिंक रॉड का क्या होता था, ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता था Zn+2 एक्वस में, है ना जी। इसका चार्ज नहीं कोई तो जीरो, इसका कहां से कहां जा रहा, जीरो से +2 में जा रहा। अगर चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी जिंक ने ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा। इधर था क्या, कॉपर का रॉड, कॉपर रॉड का क्या होता था, रिडक्शन, Cu+2 एक्वस, इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट होता था कॉपर सॉलिड में। यानी कह सकते हैं कॉपर का क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। इसका चार्ज +2 से कहां जा रहा, +2 से नहीं कोई चार्ज है तो जीरो में जा रहा, यानी इसका चार्ज जब घटेगा तो रिडक्शन हो रहा। बीच में हम क्या लगा दिए, सोल्ट ब्रिज लगा दिए। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे जी। Zn सॉलिड कन्वर्ट हो गया Zn+2 एक्वस में, बीच में आ गया सोल्ट ब्रिज। इसी डबल लाइनिंग को बोलते हैं सोल्ट ब्रिज का सिंबल। ये हो गया सोल्ट ब्रिज का सिंबल, सोल्ट ब्रिज का सिंबल। और ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। ट्रिक पर इतना भाई साहब, सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड। एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड होगा तो रिडक्शन होगा। तो इसका नाम कैसे बोलोगे, बोलो नाम। इसका नाम देंगे सर, इसका क्या हो रहा है, जीरो से +2 जा रहा, जीरो से +2 चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसका नाम क्या दोगे, +2 से जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी देखो ना, +n से जीरो में जा रहा है, घट रहा है ना, घटेगा तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसका नाम दोगे रिडक्शन हाफ सेल। बारी है क्या। इस तरीका से सेल का रिप्रेजेंटेशन आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं तो चलिए आगे बढ़िए। उसका लिखिए सेल का रिएक्शन, सेल रिएक्शन कैसे बनाए, हेडिंग डालिए सेल का रिएक्शन, सेल रिएक्शन, सेल का रिएक्शन। सुनिए बच्चों, लिखेंगे सेल रिएक्शन, सेल का रिएक्शन कैसे बनाए। सेल रिएक्शन में देखना हमको दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड गेट बी कैंसिल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड गेट बी कैंसिल, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड गेट बी कैंसिल, शुड गेट बी कैंसिल, दोनों तरफ का इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड होना चाहिए, कैंसिल होगा, इसी को बोलते हैं सेल का रिएक्शन। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। एग्जांपल में मैंने ले लिया, लेफ्ट में जिंक का रॉड था, यस सर, जिंक रॉड सॉलिड था, वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो गया Zn+2 एक्वस में। उससे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जितना चार्ज डेवलप होगा उतना बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। भाई ये जिंक में ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn+2 में, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया। और राइट में था कॉपर का रॉड, कॉपर रॉड का क्या होता था, रिडक्शन हो रहा था। क्या करेंगे, कॉपर Cu+2, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो रिड्यूस हो जाता था कॉपर सॉलिड में। इसका क्या हो रहा था, बोलिए, रिडक्शन हो रहा था। ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड गेट बी कैंसिल होना चाहिए, तब ओवरऑल रिएक्शन बनेगा। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जो लेफ्ट वाला नहीं कटेगा तो नहीं, एक साइड लिख दीजिए, राइट वाला एक साइड लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, सेल का रिएक्शन बराबर, ये हो जाएगा सेल के रिएक्शन बराबर बच्चों क्या होगा, बोलिए, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 एक्वस बच्चों, और साथ में कॉपर सॉलिड में कन्वर्टेड हो जाएगा। ये होता है सेल का रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन।
इस टाइप से हम कोई भी सेल का रिएक्शन बनाएंगे, चाहे बैटरी का सेल हो, कोई भी सेल हो, इस तरह से हम रिएक्शन बनाएंगे। चलिए एक हम क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं आप सोच पाते हैं कि नहीं। लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन है राइट सेल रिएक्शन, राइट सेल रिएक्शन, सेल को रिएक्शन को लिखना है। ओके, मैंने रिएक्शन आपको दे रहा हूं, क्या रिएक्शन बच्चों। ये क्वेश्चन है, निकेल सॉलिड है, वो कन्वर्ट होता है Na+2 एक्वस, ये सॉल्ट ब्रिज है। क्वेश्चन है बच्चों, तो कन्वर्ट हो जाएगा Ag+ एक्वस और Ag सॉलिड में रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो कहता है राइट दिस सेल का रिएक्शन, बताइए सेल का रिएक्शन क्या होगा। आप दिमाग लगाइए, ये आपको इतना दे देगा, क्या इसका सेल का रिएक्शन बना के दिखाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, देखिए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी आप जाने हैं ना कि डबल जो रहेगा, डबल लाइन, उस डबल लाइन को क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। पढ़े हो ना जी। अभी तो छोटा सा ट्रिक पढ़े हो, लोन ट्रिक। जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में रहेगा वह क्या होगा, एनोड होगा, एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा ना जी। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। लेफ्ट वाला जो रहेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यस सर, लेफ्ट में एनोड होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। राइट में कैथोड होगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या करता हूँ, जिंक का ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, निकेल का ऑक्सीडेशन करवाता हूँ। निकेल सॉलिड था, जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, निकेल के ऊपर में +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था नाम देंगे ऑक्सीडेशन, है ना। और राइट में जो था वह सिल्वर था, सिल्वर कैथोड का प्लेट होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। लो सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन के गेन करके कन्वर्ट हो गया सिल्वर सॉलिड। यानी इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है। ओके, ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए आप बच्चों क्या कीजिएगा, ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना चाहिए। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन। अब दिमाग लगे, अब क्या करें, कुछ नहीं करना, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 ही रह जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से मल्टीप्लाई ये कीजिएगा, ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट वाला को लेफ्ट में लिख दीजिए, राइट वाला को राइट में लिख दीजिए, हो गया सेल का रिएक्शन। तो सेल का रिएक्शन क्या बनेगा बच्चों, नहीं आप ही बोलिए, सेल का रिएक्शन क्या बनेगा सर, बनेगा निकेल सॉलिड A+2 Ag+ एक्वस बराबर कन्वर्ट हो जाएगा निकेल के पावर +2 एक्वस और साथ में 2 सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेल का रिएक्शन बनेगा। किसी बच्चा को दिक्कत, अगर किसी बच्चा को दिक्कत आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैं आपको चाहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं हो। मैं आज का टॉपिक यहीं तक पढ़ाएंगे। मैंने आपको क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेल का रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे। कल के क्लास हम आपको पढ़ाएंगे ना, वो कल के क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ दी सेल, किसी भी बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में कल बताएंगे बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। बहुत ही बेहतरीन पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक एक टर्म को पढ़ाऊंगा, एक एक कंसेप्ट दूंगा और आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं बार बार बोला इस बात को, मैं हूं आपके लिए खड़े। 15 जनवरी तक समाप्त करूंगा। इस बीच में मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया था, इस कारण से आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं स्वस्थ हो गया हूँ और एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो भूलिएगा नहीं, समझ गए आप लोग। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।